गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब आपको इलास्टिसिटी के बारे में बता दिए थे, प्रत्यास्था के बारे में बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे। इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बता दिए थे, कितने टाइप से आते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे। हाँ, आज हीट के बारे में बताना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, हीट। इससे ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो, ये पॉसिबल है कि रेलवे का एग्जाम होगा, मतलब बात समझो, रेलवे में फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ये कोई कंफर्म नहीं है लेकिन हीट से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे फिजिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हीट है, भले ये हीट का हिस्सा है फिजिक्स का हिस्सा है तो क्या हुआ, इसे तुरा काय पचक गया रे। हीट हिंदी में कहते हैं उष्मा। हीट को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मा। चलिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग। हीट क्या चीज है भैया। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये एक प्रकार की उष्मा क्या चीज है भैया, ऊर्जा है, एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों आती है, उष्मा आता क्यों है, सीधी सी बात। ये ऊर्जा आती कहाँ से, तो ये आती है मॉलिक्यूल्स के मोशन के वजह से। मॉलिक्यूल्स जो होती है ना, किसी भी पदार्थ के, उसके मोशन के वजह से, अणुओं के गति के कारण। जब कोई चीज गति करने लगता है ना, तो उसमें अपने से हीट आ जाती है। जैसे देखिए, ये दो चीजें चिपका दिए, हीट हो जाएगा। बहुत ही तेज कोई चीज गति करती है ना, तो हीट हो जाता है। कल्पना चावला का यान जो था, मतलब अपोलो एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, जब वापस आ रहा था ना, तो हवाओं में इतना ज्यादा घर्षण लगा ना, जल गया वहां पे। उल्का पिंड भी जल के खत्म हो जाता है। तो यह अणुओं के आपसी घर्षण के कारण होता है। किसी को कोई दिक्कत, कंप्यूटर का क्लास होगा सर, आप कहिएगा, हम कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत। हम सब चीज पढ़ा देते हैं रे बबुआ। समझ आ गया। चलिए, ये अणुओं की गति के कारण होने वाली एक ऊर्जा है। अब एक ध्यान दीजिए, हम इस ऊर्जा को हम किस में नापते हैं, कैलोरी में या जूल, दोनों में नाप सकते हैं। कैलोरी या जूल दोनों में नाप सकते हैं। अंतर बस ये है कि एक कैलोरी बराबर जो होता है वह 4.18 जूल होता है। अब एक बात बताइए भैया, 418 जूल कौन लिखेगा, 4.2 जूल लिखिए ना सीधे। 4.18 लिखने से बेहतर है ना 4.2 लिख के एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ये जरूरी याद रखिएगा, वरना गड़बड़ा जाता है। उष्मा का वास्तविक मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक को कैलोरी होता है। उष्मा का वास्तविक मात्रक क्या है, एसआई मात्रक कैलोरी। क्योंकि कभी भी आप अगर देखेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, और ऊर्जा को हम लोग ज्यादातर कैलोरी में ही नापते हैं। कितना कैलोरी, हीट को स्पेशली हम लोग कैलोरी में नापते हैं। आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इतना तो ये आप लोग को दिमाग में आ गया। अब एक बात नहीं समझ में आया ससुरा, ये उष्मा और ताप क्या चीज है। एक बात बताओ, हम हमारा टेम्परेचर अभी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सपोज के लिए हमको बुखार है। ये हमारी उष्मा है या हमारा तापमान है। चलो बताओ भैया। हमारा खान सर को आज बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस नहीं रहे भाई, मर जाएंगे हम सेल्सियस में तो, गल जाएंगे सेल्सियस में तो। सेल्सियस में तो पानी खोलता है 100 डिग्री। ये मेरी उष्मा है या तापमान है, इसमें हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो भैया हीट क्या चीज है, हीट क्या चीज है। चलिए ध्यान दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझिए, दो एग्जाम्पल से समझिए। दो ठो एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी चीज का कुछ ना कुछ एक रीजन होते हैं, और उस रीजन के फलस्वरूप एक रिजल्ट आता है। क्या आता है, रिजल्ट आता है। जैसे आप पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका मतलब आप अगर किसी का रिजल्ट देख लेंगे, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पढ़ाई कितना किया था। नहीं देख सकते हैं। अरे यार, ये रीजन की जगह स्टडी लिख देते हैं। कोई व्यक्ति स्टडी करता है तो उसका रिजल्ट आता है। तो आप एक बात बताइए, आप कोई आदमी अच्छा पढ़ा था या खराब पढ़ा था, आप उसके रिजल्ट को देख के अंदाजा लगा सकते थे वो पढ़ा, अच्छा पढ़ने में अच्छा था या खराब। सिंपल सा हम आपके एग्जाम्पल को बताते हैं। आप हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमको जानते भी नहीं थे, लेकिन आप बताइए, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़े होंगे या नहीं। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़े होंगे या नहीं।
भाई आप में से कोई नहीं देखा हमारी स्टूडेंट लाइफ, अच्छे थे या खराब, कोई नहीं पता, बट आप हमारा रिजल्ट देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा गया कि नहीं? हम इंडिया के टीचर से हम कंपेरिजन ही नहीं कर रहे हैं, अभी हमको एक दो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझिए, कोई भी इंडिया के टीचर को लीजिए, वर्ल्ड के टीचर को लीजिए, आप उसके क्या देख रहे हैं? रिजल्ट देख रहे हैं। अब आप बताओ भैया वो पढ़ने में अच्छा था या नहीं था? क्यों कह रहा नहीं? चंदन कुमार कह रहा नहीं। रे बकलवा, 14 सब्जेक्ट बिना देखे पढ़ा देते हैं बहू, 14 सब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा टफ जानते हो क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करना। अभी डोनाल्ड ट्रंप थे, बाइडन आ गए, हर चीज चेंज हो जाएगा। बाकी ये सब चीजें पढ़ाना काफी आसान होता है। रीजन समझो क्या है कि जो आपको पढ़ाएंगे ना वही आपके भाई को भी पढ़ाएंगे, और 20 साल बाद आपका बेटा भी आएगा ना तो उसको भी वही पढ़ाएंगे। आप बताओ, जो फिजिक्स 1980 में पढ़ाया गया वही अभी भी पढ़ाया जाता है, कोई चेंजिंग नहीं है। थोड़ा बहुत जो नए नए खोज हो जाते हैं, जैसे एलईडी वगैरह का खोज हो गया, मैग्नेट वगैरह में थोड़ा सा खोज हो गया, बाकी सेम चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। किसी टीचर का तरीका अलग है, ये एकदम चेंज नहीं है। आप बताओ भैया कैसे पता चल गया? देखिए, तो वही समझिए क्या चीज है। स्टडी को आप मान के चलिए कि वो हीट है, ये अणुओं में गति हो रही है। जैसे आप स्टडी में खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के फलस्वरूप आपका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। तो वैसे अणुओं में क्या हो रही है? गति हो रही है, गति हो रही है। इसके फलस्वरूप क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया। क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? रिजल्ट भी ससुरा नापने का कई तरीका, रिजल्ट नापने का कई तरीका, जबकि पढ़ने का एक के तरीका। पढ़ने का एक ही तरीका है जिसका नाम है मेहनत। खूब मेहनत कीजिए, जो कहता है ससुरा मत कीजिए। पढ़ाई में मेहनत नहीं चाहिए, पढ़ाई में रिलैक्स चाहिए, आराम से रिलैक्स होइए, 7-8 घंटा मस्ती में सोइए। हम पता है कितने बजे सो के उठे? 9 बजने में जब 10 मिनट कम था तब उठे, ब्रश किए, नहाए भी नहीं। 2 बजे नहाएंगे, सोचा पानी बहुत ठंडा था। 2 बजे नहाएंगे नाश्ता वास्ता करके, जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए आराम से, और जितना काम है ना उसको साइड कर दो। पहले एक बार क्या कर लो, पढ़ लो, उसके बाद काम करो। बस देखिए, पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं, जो सबसे पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद खूब खेलिए कूदिए। तो स्टडी के लिए क्या जरूरी था? मेहनत। और उष्मा के लिए क्या जरूरी था? तापमान, हीट यानी उष्मा। अरे यार, हीट कहिए या उष्मा कहिए, बात तो बराबर है, इसको ताप कहिए। इसके लिए क्या जरूरत थी? अणुओं की गति, अणुओं की गति जरूरी थी। समझ रहे हैं? जो खूब अच्छा पढ़ा, खूब मेहनत किया, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ। जिनके अणुओं के बीच खूब ज्यादा थी, उसके अंदर उष्मा आया। किसमें दिखा देंगे? तापमान में। अब बताओ भैया, रिजल्ट देखने के कई तरीके होते हैं। एक होता है आपका ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। और क्या होता है? और भी होता है डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। होता है कि नहीं होता है? और भी कुछ होता है, परसेंटेज। कितना भाई? 80%, अरे 90%, ए ग्रेड, फर्स्ट डिवीजन से जुड़ा सब एक ही चीज बता रहा है। क्या चीज? रिजल्ट बता रहा है कि मेहनत कैसा किया था। बस वैसे ही कितनी गति थी, यानी मेहनत दिखा रहा है। टेम्परेचर ये भी कई चीज में आता है, फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। अभी में यही है सब 3 केल्विन, रोमर, आई सब कोनो काम के नहीं से। रोमर को कौन नापता है? बकलोल आदमी है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अरे यार नहीं समझा सब। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो भैया, टेम्परेचर केवल और केवल ये बताता है कि उसके अंदर उष्मा है या नहीं। किसी चीज के अंदर उष्मा है या नहीं, ये केवल बताने का काम करता है। क्या करता है? बताने का काम करता है, और कुछ काम नहीं करता है। बात समझिए, अगर किसी चीज के अंदर उष्मा ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो समझिए कि उष्मा कम है। तो उष्मा को किस में नापते हैं हम लोग? कैलोरी में नापते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 होता है, बट एक्चुअली 4.2 नापिएगा।
जब कभी किसी चीज को उष्मा दिया जाता है, आप बताइए, किसी चीज को उष्मा दीजिएगा या फिर उसे तापमान दीजिएगा? तापमान दीजिएगा या उष्मा दीजिएगा, बताइए। ट्रांसफर किया जाता है, हम आपसे कहते हैं कि हीट ट्रांसफर किया जाता है कि टेम्परेचर ट्रांसफर किया जाता है? उष्मा दीजिएगा या तापमान दीजिएगा, क्या चीज ट्रांसफर किया जाता है, आप बताएंगे? हाँ, कभी भी हीट ट्रांसफर किया जाता है। जब भी ट्रांसफर किया जाता है, हीट को ही ट्रांसफर किया जाता है, उष्मा को ही ट्रांसफर किया जाता है। और उष्मा कितना ट्रांसफर हुआ, ये सब चीजों को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। उष्मा है कितना, इसको नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। अब जब कभी भी किसी चीज को हीट देते हैं ना, उष्मा देते हैं, बात समझिए बहु, यहाँ से दो टॉपिक यहाँ अभी कंप्लीट हो जाएगा। हीट की वजह से किसी भी चीज में एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हीट, थर्मल एक्सपेंशन। हीटल नहीं, थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं इसको। हम लोग कहते हैं उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, उष्मीय प्रसार होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं सर। देखिए भैया, पहला जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसे कहते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, इसे कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन। ये हमेशा जो होता है लंबाई के डायरेक्शन में होता है। इसकी खासियत क्या है? ये जब भी होगा तो ये किधर होगा? लंबाई को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? लंबाई को बढ़ाएगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये छड़ में देखने को मिलेगा। जैसे ये दो जगह आपको देखने का, छड़ या रेल। रेल की जो पटरी होती है ना, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। कौन सा एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन। कैमरा का फोकस प्रॉब्लम हो रहा है भाई, वो थोड़ा सा ऊपर में ना लाइट आ जा रही है बाबू। ये तो थर्मल एक्सपेंशन लिखे हैं, उसको बस थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। थर्मल एक्सपेंशन। सोच रहे कैमरा का ब्लर हो रहा है, सोच रहे ठंडिया के दिनों में सब सनक जाता है सब। देखो भैया, ये हमेशा किसको बढ़ाता है? लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? लंबाई को बढ़ाएगा। इसी वजह से रेल की पटरी ऐसे है। अब गर्मी के दिन में ना ये फैलने लगती है, तो जब फैलेगी गर्मी के दिन में तो भैया इसको फैलने के लिए जगह चाहिए ना। इसीलिए रेलवे की दूसरी पटरी को एकदम सटा के नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ हल्का सा गैप कर देते हैं। और इस गैप को टूट के भागे नहीं, जब इसलिए इसमें साइड में एक और इस टाइप का जोड़ देते हैं। तो ये जो साइड में जोड़े हम ब्लैक कलर में आपको जो दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फिश प्लेट। क्या कहते हैं? फिश प्लेट। तो रेलवे की दो पटरियों को जोड़ने के लिए किसका करते हैं? फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब चैनल पर रेलवे की हर एक जानकारी दे दी गई है, उसके इंजन, डिब्बा, मालगाड़ी, तार, सिग्नल, हर चीज। जितना आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा उतना हम बता दिए आपको। समझ में आएगी? नहीं? कहीं को ट्रेनिंग वाला कहता है सर एक बार ही बता दीजिए ना, उन सबको अजीब टाइप का ट्रेनिंग देके चल जाते हैं। तो ये फिश प्लेट कहते हैं। ये क्यों रखा जाता है? कि जब एक्सपेंशन होगा तो ये बीच की जो खाली जगह है ये भर जाएगी। बीच की खाली जगह होगी तो भर जाएगी। और जब खाली जगह भर जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, भर जाता है, तो पटरी टेढ़ी नहीं होगी। अदरवाइज वो पटरी टेढ़ी हो जाती है। तो ये क्या करता है भैया? ये लंबाई में क्या करता है? परिवर्तन करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लंबाई में ये क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। इसका न्यूमेरिकल निकालने का तरीका देखिए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसे अल्फा से कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन, यानी डेल्टा एल। फिजिक्स में हमेशा डेल्टा का मतलब चेंजिंग होता है, और केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो आपको डेल्टा का मतलब बताएंगे। केमिस्ट्री में डेल्टा का जो मतलब होता है वो होता है गर्म करना। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन। बस यही एक चीज होता है इसका फॉर्मूला। ये हर जगह यूज होगा, तीन जगह सेम फार्मूला यूज होगा, इसलिए अच्छा से याद रखिएगा। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन गुणे प्रारंभिक लंबाई बटा ताप में परिवर्तन। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अगर हम आपसे कह दें कि रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दिखाते हैं, तो इसे अल्फा से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? अल्फा से। चलिए ध्यान दीजिए, इसे किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन। हो गया? तापमान में परिवर्तन। अब ये क्वेश्चन यहाँ आप फंस जाइएगा बाबू। यहाँ टेम्परेचर जब भी देता है तो केल्विन में देता है। देखिए कैसे कहेगा एग्जाम में कि किसी वस्तु के तापमान को, किसे,
किसी वस्तु के तापमान को क्या किया गया, 80 केल्विन से बढ़ाकर 90 केल्विन कर दिया गया। 80 केल्विन से बढ़ाकर 90 केल्विन कर दिया गया, जिस वजह से इसकी जो लंबाई थी, 110 मीटर, 100 मीटर से बढ़कर 110 मीटर हो गई। तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बता दीजिए कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है यार, इसी सिंपल, इसमें 3 गो यही चीजें होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर दीजिए। तो तापमान को 80 केल्विन से बढ़ा के 90 केल्विन किया गया है, तो लंबाई में जो चेंजिंग आया है वो 100 मीटर पहले था, हो गया 110 मीटर। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बताइए क्या होगा। कितना आ गया भैया? देखो भैया, चलिए, बहुत से लोगों को 0.01 आ रहा है, यानी 1/100। लंबाई में चेंजिंग कर रहा है, ये लंबाई नहीं कर रहा, लंबाई में चेंजिंग। तो पहले लंबाई थी 100, अभी हो गया 110, तो चेंजिंग बताइए तो कितना है, 10 का। चेंजिंग 10 का ही है ना, तो लंबाई में चेंजिंग 10 का है, बटा प्रारंभिक लंबाई। तो भैया प्रारंभिक लंबाई पहले 100 था, प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, तापमान नहीं पूछ रहा है, परिवर्तन कर रहा है। पहले 80 था, अभी 90 हो गया, तापमान में परिवर्तन आ गया है 10 का, तो तापमान में परिवर्तन 10 का। इससे ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, तो 1/100। 1/100 बोले तो 0.01। 0.01 कितने लोग बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा? देखिए बउआ, लंबाई में परिवर्तन का भी मात्रक वही होगा, मीटर, और इसका भी मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो इसका मात्रक होगा, ऊपर बच गया 1, 1 का कोई मतलब नहीं। नीचे क्या बचेगा, टेम्परेचर यानी केल्विन, तो 1.1 प्रति केल्विन, प्रति केल्विन। ऊपर कुछ नहीं बचा, जितना आंसर आता है उसके नीचे लिख देंगे प्रति केल्विन, पर केल्विन आएगा। लंबाई में का मात्रक मीटर, इसका ही मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/T, यानी टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। वैज्ञानिक लोग केल्विन में नापता है ऐसा, डॉक्टर सब फ़ारेनहाइट में, हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। हाँ वही केल्विन इनवर्स कहिए भैया, वही बतिया है, 1/केल्विन कहिए या केल्विन इनवर्स कहिए। हो गया, निकाल लेंगे ना, बच्चों वाली चीज़ है यार ये सब। इसको किससे दिखाया जाता है, लीनियर एक्सपेंशन को? अल्फा से। किससे दिखाते हैं लो भाई? इसे डोनेट किया जाता है अल्फा से। ये कहाँ वृद्धि करता है, लंबाई में, 2 जगह, छड़ और रेल में। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिश प्लेट। फिश प्लेट याद हो गया। दूसरा देखते हैं एक्सपेंशन। सेकंड एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं, ये होता है आपका क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, इसको कहते हैं एरिया बढ़ा देता है, तो एरियल एक्सपेंशन, पूरा एरिया बढ़ा देता है, तो एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। अब इसे हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं, तो इसे बीटा से दिखाते हैं। ये क्या बढ़ाता है भैया, क्षेत्रफल बढ़ाता है, क्षेत्रफल बढ़ाता है। इसमें 2 चीज से ही अक्सर क्वेश्चन आता है, एक प्लेट से पूछेगा या फिर एक छेद से पूछेगा, छिद्र से। किससे पूछेगा, छिद्र से। ध्यान दीजिए कैसे कहेगा, एक प्लेट है, देखिए धातु की एक चादर है या एक प्लेट है, प्लेट को ही चादर कहा जाता है, एक चादर है, ठीक है। इसे हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कहाँ विस्तार होगा, कैसे फैलेगा? तो ये भाई आप किसी भी लोहे की चीज को गर्म करेंगे तो फैलेगा। तो भैया ये धातु की प्लेट हो गया, प्लेट को ही क्या कहा जाता है, चादर कहा जाता है, प्लेट या चादर। तो चादर में चादर को गर्म करेंगे तो चादर क्या होने लगता है, फैलने लगता है। तो केवल लंबाई में नहीं फैलेगा, लंबाई में भी फैलेगा, चौड़ाई में भी फैलेगा, लंबाई में भी फैलेगा और चौड़ाई में भी फैलेगा। अब इसी से एक क्वेश्चन क्या पूछ देगा आपसे, कि किसी भी चादर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें लंबाई में परिवर्तन होगा या चौड़ाई में? तो आप क्या जवाब देंगे, नहीं भैया ना लंबाई, इसके क्षेत्रफल में, ये दोनों ओर से बढ़ेगा। जब दोनों ओर से बढ़ता है तो उसे क्षेत्रफल कहते हैं।
अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन कर देता है कि अगर इसके बीचों में को भोंका कर दे, डू यू नो व्हाट इज भोंका? स्मॉल साइज ऑफ होल इन एनी पार्टिकल नोन एज भोंका। अब इसको भोंका कर दिया जाए तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भैया, ये भोंका कर दिया गया एक धातु के चादर में, अब इसे गर्म करेंगे तो ये भोंका बड़ा होगा या छोटा? तो जरा सोचिए, जब इसमें भोंका नहीं था तो चादर बढ़ रहा था, अब भोंका कर दिए तो चादरवा बढ़ेगा, तो भोंकवा को, बिल्मो को बड़का भोंका कर देगा कि नहीं कर देगा? समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए अब इसका बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेरा कलमवा कहाँ गया जी? छेद बड़ा हो गया या छोटा हो जाएगा? छेद बड़ा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, किसी होटल वाले का जो चाट बनाते हैं सर, उसका तावा जो होता है जिसपे वो चाट बनाते हैं, नीचे से हल्का सा कभी कभी छेद हो जाता है। जब वो छेद हो जाता है ना, धीरे धीरे छेद क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें इसी को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। छिद्र का होता है प्लेट में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जब कभी भी हम लोग ओवर हॉलिंग करते हैं या फिर किसी चीज पे हम लोग परत चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज पे रिंग चढ़ाना हुआ, रिंग हो गया या टायर हो गया, तो भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भैया? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का करते हैं। जैसे साइकिल का अगर टायर उतारना है, चक्का उतारना है, तो आराम से रिंच लगा के आदमी टायर उतार देता है। सोचें ट्रकवा का कैसे उतरेगा, या ट्रक का टायर चढ़ाना हो तो कैसे चढ़ाते हैं? तो ट्रक का टायर को उसमें पहना दिया जाता है, हल्का सा आग लगा दिया जाता है, केमिकल आता है, वो ज्यादा देर आग नहीं लगाता है, 5 से 7 सेकंड आग लगाता है। जैसे आग लगाएगा हल्का सा वो फैलेगा, तुरंत चढ़ा दिया जाएगा। तो कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए आपका पाइप है, एक पाइप दूसरे पाइप पे नहीं चढ़ रहा, तो उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो भी वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये छिद्र का बड़ा होना, एक चीज रिंग का चढ़ा देना। अब मान लीजिए कोई कोई अंगूठी है, आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो अंगूठिया को गर्म कर दीजिए। रिंग समझते हैं अंगूठी, अंगूठिया को गर्म करेंगे ना, अंगूठिया क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पहन लीजिए। और बाद ससुरा दिक्कत हो जाएगा, पहन लिया, अब उतरेगा कैसे, तब तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे समझ में आएगी कि नहीं? क्या लड़की सब अंगूठी पहनती है, लड़कों कई को पहनता है, सोचो भारी नहीं लगेगा। हमको कोई अंगूठी पहना देगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, हम तो डिसबैलेंस हो जाएगा आदमी इस तरह से। भाई भगवान जैसे दिया वैसे रखो, एक अंगूठी इधर रखो तो फिर एक इधर रखो, बैलेंस ऐसे धंस जाएगा आदमी। अंगूठी पहनता है। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। इसका फॉर्मूला भी कुछ सिंपल ही होता है यार, सेम सबका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आदमी, सेम होता है यार। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। बीटा क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन गुणे प्रारंभिक तापमान गुणे क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, हाँ बाबा राम रहीम देख रहा था ना, अंगूठी पहनता था, कहाँ चल गया? जितना अंगूठी वाला बाबा राम रहीम सब जगह अंगूठी पहनता था चल गया अंगूठा लेके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे देगा कि अगर किसी वस्तु के तापमान को हम 60 केल्विन से बढ़ा के अगर हम इसे 70 केल्विन कर देते हैं, जिससे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, ये एरिया इसका बढ़कर, ये इसका एरिया 120 से बढ़कर ये हो जाता है आपका 140 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा बराबर निकालिए, क्या होगा? सेम फॉर्मूला यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बच्चे वाले चीजें निकाल लेंगे आप लोग। निकाल के बताइए कितना होगा।
आंसर दीजिए। एगो लड़की कह रही कि सर साबुन लगा देने से अंगूठी से उंगली बाहर आ जाती है। ठीक है भैया, लड़की सब यही सब जानबे करती है सब सब। उसको कह दीजिएगा 4 गो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उसको नहीं पता है। लेकिन अंगूठी को वो गर्दन में पहनाना कैसे वो जानती है सब। कैसे करके अंगूठिया को गर्दन में पहना देगी सब और निकालियो देगी सब। लेकिन कह देगा न्यूमेरिकल बनाओ तो नहीं बनाएगी सब। चलिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन 120 था, 100 140 हो गया। क्षेत्रफल में परिवर्तन 20 में से 140 हुआ था 20। प्रारंभिक क्षेत्रफल 120 गुणे तापमान में परिवर्तन 60 केल्विन से 70 केल्विन हो गया था 10। 0 से 0, इससे काटिए 1/60, 1/60। चलिए 1/60 प्रति केल्विन। केल्विन में तो नीचे ही रहेगा, तो 1/60 केल्विन। केल्विन का मात्रक अलग है, प्रति केल्विन अलग से मात्रक को 1/60 भाग दे के निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए फॉर्मूला मिटा मिटा दे रहे हैं। केवल थ्योरी लिख रहे हैं, फॉर्मूला मिटा देते हैं। अब इसके बाद आता है क्यूबिक एक्सपेंशन। क्यूबिक एक्सपेंशन को कहते हैं आयतन प्रसार। आयतन प्रसार, क्यूबिक एक्सपेंशन। इसको हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं? इसे हम लोग दिखाते हैं गामा से। किससे दिखाते हैं? गामा से। अब ये किधर वृद्धि करता है भैया? तो ये आयतन में वृद्धि करता है। देखिए आयतन उसी चीज का हो सकता है ना जो गोला हो, मतलब जिसकी ऊंचाई भी हो, जिसका परछाई बनेगा उसी का आयतन बनेगा। जिसकी परछाई नहीं बनेगी ना जमीन पे रखने से, उसका आयतन नहीं निकलता है। एक कागज के टुकड़े को रख दीजिएगा जमीन पे, तो जमीन पे जब रख जाएगा ना तो परछाई नहीं बनेगा। अब नीचवा घुस के देखेंगे तो परछाई तो बनेबे करता है। अब इसका आयतन निकलेगा, देखिए आयतन होता है। आयतन उसी का निकलता है जिसके अंदर कुछ चीज रखा सकता है। जैसे पानी टंकी का आयतन निकल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का का आयतन, दिमाग का आयतन निकल सकता है लड़का का, लेकिन लड़के के दिमाग के आयतन नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें पूरा भेजा भरा हुआ है। उसी में रखा जा सकता है जिसमें अंदर कुछ जगह रहता है, जैसे खाली उली रहेगा। जैसे लड़की उड़की के दिमाग का आयतन आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आयतन मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, साथ साथ ऊंचाई भी हो। जैसे बाल्टी का आयतन निकल सकता है, प्लेट का आयतन नहीं निकलेगा। प्लेट में लंबाई चौड़ाई होती है, उसमें आयतन नहीं निकल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सॉलिड बॉडी का। तो इसके लिए क्या याद रखिएगा, हमेशा इसके लिए आप आयतन उसी का निकालेंगे जो 3D इमेज रहता है। क्या रहता है? 3D रहता है। 3D बोले तो इसमें गोला, गोला यानी स्फेयर। स्फेयर जैसे हम कहते हैं कि किसी फुटबॉल के गोला को सोचा गर्म करेंगे तो भड़क ही जाएगा। लोहे के गोला को अगर गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? एरिया बढ़ेगा या आयतन बढ़ेगा? तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। किसी भी चीज के एरिया उसका क्या करेगा? आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन प्रसार गुणांक से क्या बढ़ता है भैया? आयतन बढ़ जाता है। यानी गोला वगैरह चीज का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ता है। आगे बढ़ जाए। आयतन प्रसार में क्या हो जाएगा भैया? आयतन बढ़ जाता है गोला वगैरह चीज का। हो गया? इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। बताइए तो किसी गोले को गर्म करेंगे तो उसमें वृद्धि कहाँ देखने को मिलेगी? आयतन में देखने को मिलेगी। एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन दिया था कि शीशे की कांच पे पानी डालने से वो क्यों चिटक जाता है, या शीशा ज्यादा गर्म होने पर क्यों चिटक जाता है? तो शीशा ज्यादा गर्म होने पर, शीशा भी एक तरह का प्लेट है, चादर है। शीशा जो लालटेन का शीशा जो होता है, गर्म करेंगे तो क्या होता है? चिटक जाता है। क्षेत्रीय प्रसार के कारण हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया? इसका फॉर्मूला हो जाता है गामा बराबर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन प्रारंभिक वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या बनाना है यार? सेम फॉर्मूला पे तो सब पे अल्फा बीटा गामा, ये तीनों समझ में आ गया।
प्रसार समझ में आ रहा है आप लोग को? रेल की पटरी या कोई भी पतले चीज में, किसी भी पतले चीज में रेखीय प्रसार गुणांक होता है। किसी भी चौड़े चीज में, लंबाई चौड़ाई जिसमें होता है, चौड़े चीज में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। किसी भी ऊंचे चीज में जो ऊंचाई पे रहती है, जैसे फुटबॉल जमीन पे रखेंगे तो पसरेगा नहीं रोटी की तरह, फुटबॉल की तरह थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, 3D फीमर, उसमें आयतन प्रसार होता है। अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन समझिए क्या होता है। अल्फा बीटा और गामा में एक रिलेशन, ये अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया? तीनों, तीनों को क्या कहते हैं भैया? थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ये तीनों समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब इसके बाद हम चलते हैं इन तीनों में रिलेशन को देखते हैं। अल्फा बीटा गामा में, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा केवल लंबाई को दर्शाया था, अल्फा केवल लंबाई को दर्शाया था, और बीटा जो था ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों को दर्शाया था। अल्फा केवल लंबाई को दर्शाया था, जबकि बीटा जो था लंबाई और चौड़ाई दोनों को दर्शाया था। इसका मतलब अल्फा जितनी वैल्यू है उससे डबल वैल्यू बीटा की है, क्योंकि वो केवल एक डायरेक्शन को बताया था, लंबाई को, जबकि बीटा दो डायरेक्शन को बताया था, लंबाई और चौड़ाई को। वही अगर बात करेंगे तो अल्फा अगर एक डायरेक्शन दर्शाया था ना, तो गामा तीन डायरेक्शन को दर्शाया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये कितना डायरेक्शन को दर्शाया था? तीन डायरेक्शन। तो अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है? 1:2:3 का रिलेशन होता है। हमेशा याद रखें, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन 1:2:3, यानी रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, 1:2:3। समझ में आया? कितना कंप्लीट हो गया? चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जब भी, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा, ऑलवेज आपको फाइंड करना है, ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। हमेशा याद रखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है क्या नहीं, हमेशा लेकिन आपको अल्फा की वैल्यू प्रानी है। जैसे देखिए ध्यान से, हम आपसे कह देंगे कि किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा की वैल्यू जो दी गई है, वो गामा की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 27 है। गामा की वैल्यू 27 प्रति केल्विन है, 27 प्रति केल्विन है। आप बताइए कि इसके बीटा की वैल्यू क्या होगी। हम आपको 20 बार समझा रहे हैं कि आपको क्या पूछ रहा है उस पर नहीं जाना है, आपको जाना है अल्फा पर। कुछ भी हो गया, आपको हर हाल में क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। हर हाल में आपको पहले अल्फा निकालना है। तो अब आप बताएंगे ध्यान से कैसे अल्फा निकालेंगे। तो आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वो 1:2:3 का होता है, यानी अल्फा से 3 गुना गामा होता है, अल्फा से 3 गुना गामा होता है। यानी यहाँ गामा की वैल्यू दे रखी है 27, तो भैया यहाँ कितना होगा? 3 होगा, तभी ना होगा। 3 तरीके 9 3 27। अरे नहीं होगा जी, हो गया? नहीं समझा सब? देखिए ध्यान से दोबारा, अल्फा बीटा गामा 1:2:3। सुनिए ध्यान से, आपको हर हाल में क्या निकालना है? गामा। और दिया अल्फा निकालना है। दी क्या रखा है? अल्फा दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी को रखिए, जो नहीं दे रखा है उसे मिटा दीजिए। चलिए देखिए, यानी अल्फा और गामा में रिलेशन क्या होगा? अल्फा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:3, यही ना? अल्फा बटा गामा इज इक्वल टू 1/3, यही तो कहना चाह रहा है। अल्फा की वैल्यू पता ही नहीं है, गामा की वैल्यू कितनी है? 27। भाग देंगे कितनी बार में हो जाएगा? 9 3 27 ना, 3 लिख दिए थे क्या? वही सचुरा, 3 लिख दिए थे क्या वहां पे? अल्फा 9 होगा, हम 3 लिख दिए थे, सॉरी गलती से 3 लिख दिए थे। तो यहाँ निकाल देंगे अल्फा बीटा गामा 1:2:3,
यही रिलेशन होता है। अगर ये 27 दे रखा है तो इसका मतलब अल्फा कितना होगा, 9। अल्फा कितना होगा, 9। और जब अल्फा निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा जब निकल गया तो दुगुना करिएगा तो बीटा, तिगुना कीजिएगा तो गामा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा। बाद में ही किसी चीज को निकालिएगा। हमेशा आपको पहले क्या निकालना, अल्फा। क्योंकि जब अल्फा निकल गया ना तो जीत आपके हाथ में है। आप उसमें एक का गुणा करेंगे तो अल्फा ही रह जाएगा, दो का करेंगे तो बीटा निकल जाएगा, तीन का करेंगे तो गामा निकल जाएगा। हर हाल में आपको क्या निकलना है, अल्फा। हर हाल में आपको क्या निकलना है, अल्फा। चलिए एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। बीटा की वैल्यू दे रखी है तो गामा की वैल्यू बताइए। अब लड़का सीधे बीटा से गामा पे चल जाता है। हर हाल में आपको अल्फा निकालना है पहले। हाँ 24। 23 कैसे आएगा भैया, 24, वेरी गुड। देखिए सिंपल है। अल्फा बीटा गामा 1:2:3, यही है। अल्फा नहीं दे रखा है, बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, बीटा दे रखा है 16। तो भैया 16 जब दे रखा है तो ये अल्फा का दुगुना है। जब ये दुगुना है इसका तो ये कितना होना चाहिए, 8। 8 करेगा तभी ना इसका दुगुना 16 होगा। 8 करेगा तो दुगुना 16 होगा। अब इसका तिगुना गामा होता है तो गामा निकालना है तो 8 का तिगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 के 24। कितना आ जाएगा, 24। आप एक्सपेंशन निकाल लेंगे। एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर आई एम ए स्टूडेंट एंड दिस इज माय फर्स्ट क्लास। भैया यहाँ सब लोग स्टूडेंट ही आते हैं। आगे बढ़े। आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बाबू। किसी को थर्मल एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है तो बताएंगे। एक लोहे की चादर में हल्की सी सुराख या छेद कर दिया जाए और उसको गर्म किया जाएगा तो छेद का आकार बढ़ेगा या घटेगा। देखो भैया एक पूछ रहा है, सर अल्फा बीटा गामा क्या होता है। रे बकलोलवा, सुन इधर, अल्फा बीटा गामा क्या होता है। इतना बड़ा किसी से बोलल नहीं जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन। इसलिए इसी को हम लोग एक कोड दे देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अल्फा। यानी अल्फा जहां लिखा रहेगा वो लंबाई में प्रसार को बता रहा है और ये बीटा बता रहा। अब बताइए, ये पूछ रहा है अल्फा बीटा क्या है सर। अरे वो कोड है रे बकलोलवा, हद है यार। हम आपसे अगर कह देते हैं कि यहाँ पर कि 10 रुपया, 100 रुपया, तो ऐसे कौन किसको फुर्सत है 100 रुपया लिखेगा, ऐसे किसी को फुर्सत है नहीं। तो सीधे 100 लिखेगा, यहाँ पे एगो साइन बना देगा रुपया का। है रुपया है रुपया लिखल है, ये तो साइन है। हम कहेंगे कि भैया $100। सोच रहा क्योंकि फुर्सत देंगे डॉलर लिखने का, 100 लिखेगा और यहाँ डॉलर का साइन बना देगा। अब तू पूछेगा कि हाई कौन चीज है। ससुरा सब खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, दिमाग ही घूम जाता। चंदन कुमार, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा। अभी तक पूछिए रहा है धड़धड़ा के एकदम। कोड है रे बबुआ, सिंबल है उसका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा अब निकल जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक। इन तीनों को मिला देते तो इन्हें क्या कहा जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब था उष्मीय प्रसार। उष्मा से जो प्रसार होता है उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। ये प्रसार कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। तीनों में रिलेशन हम आपको बता दिए। अब हम समझते हैं उष्मा जो होती है वो एक चीज से दूसरे जगह में कैसे जाती है, तो उसको हम लोग अब अच्छे से समझ जाते हैं। उष्मा एक चीज से दूसरी चीज में कैसे जाती है, तो उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट
एक जगह से दूसरी जगह उष्मा कितनी जाती है? कितनी तरीके होते हैं भैया इसके? हीट के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कितने तरीके होते हैं? 3। यो करा 3। देखिए, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण, एक होता है वाष्पन, एक होता है अभिवहन। कितनी विधियां हो गई? 5। उष्मा संचरण की कितनी विधियां? 5 विधि होती है। किसी को कोई दिक्कत? चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। इसे कहते हैं हम लोग, चालन को क्या कहते हैं? कंडक्शन। चालन को क्या कहते हैं? कंडक्शन। चालन को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। सबसे धीमी विधि कौन सी होती है? चालन। सबसे धीमी विधि जो होती है उसमें इसके आगे जाने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालन, कंडक्शन। कंडक्शन मेथड, समझ गया? तो देखिए, पहला समझते हैं कंडक्शन मेथड, चालन विधि। इसे क्या कहते हैं? ये जब भी जाएगा, ये किस में जाता है भैया? धातु में जाता है। कैसे में जाता है? धातु में। और इसमें क्या आता है? एक कण, जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, एक कण दूसरे कण को गर्म करता है। एक कण दूसरे कण को गर्म करता है और तब ये जाता है। इसको कैसे समझिएगा? जैसे यहाँ 4 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ध्यान से, कोई सामान है, ए के पास है, वो उसे 10 नंबर के पास भेजना चाहता है। किसके पास भेजना चाहता है? 10 नंबर के पास। तो वो क्या करेगा? इसको देगा, कहेगा उसको दे देना, उसको दे दो, तो और बढ़ा दो, तो बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, मिल गया। इसी को कहा जाता है चालन। चालन सबसे कोढ़िया विधि द्वारा है और इसमें सारे के सारे कण के से उष्मा होकर गुजरती है, जिस वजह से जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ये भी ससुरे गर्म हो जाते हैं और वहां तक कंप्लीट हीट नहीं पहुंच पाता है। तो हीट जाने की, इससे 3 चीज समझिए। हीट के जाने की सबसे धीमी विधि है चालन। इसमें माध्यम का हर एक कण भाग लेता है, जिस वजह से पूरा रास्ता ही गर्म हो जाता है। इसमें हीट का लॉस सबसे ज्यादा होता है। वहां पर अगर यहाँ से 100 दीजिएगा तो उधर और घट जाएगा। यहाँ इसे क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। क्या किसी माध्यम के कण को अगर हटा दें तो चालन संभव है? बीच में से किसी एक को हटा देंगे तो चालन संभव है? नहीं है। चालन इसमें संभव नहीं है। अगर एक को भी हटा देंगे तो चालन संभव नहीं है। यहाँ पर इसमें माध्यम के हर एक कण भाग लेते हैं। ये सबसे धीमी विधि है। इसमें किसी एक को टच कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? धातु हो सकता है। जितने भी धातु होते हैं, मेरे इस स्टूडियो में कहीं धातु नहीं है, हम आपको कहाँ से एग्जाम्पल दिखाएं धातु का? धातु का एग्जाम्पल देखो, धातु दिखाते हैं। अरे बाप रे, सच में बुढ़ौती में झुकलो नहीं जाता है। देखो, झाड़ू है। एक मूवी आता है ना सीबीएसई, हैरी पॉटर, ऐसे झाड़ुआ पकड़ के सोचा उड़ता है, ये है उड़ जाओ सोचा। ऐसे झाड़ू इंडिया में मिलवे नहीं करता। हम खाम 4 व्हीलर रख ले, झाड़ुए पकड़ के लेके उड़ जाते, ले तो उड़ जाओ। हरमाइनी उसमें एगो हीरोइन रहती है। देखो ये धातु है। ये क्या है? धातु है। खुलेगा कि नहीं भाई? तुम खुल गया। ये देख रहे हैं धातु। अगर हम इसको, ये सिरा को गर्म करेंगे ना, तो ये गर्म होकर हचाक से ये गर्म नहीं होगा। पहले ये गर्म होगा, ये धीरे 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 यहाँ पे गर्म होगा। इसमें खराबी क्या है कि जहां से ये गर्म होना चालू हुआ है वो सिरा ज्यादा गर्म होता है और वह गर्मी धीरे 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 घटते जाती है और माध्यम का हर एक कण इसमें भाग लेता है। ये सबसे कोढ़िया विधि है, जिसको हम लोग कंडक्शन या चालन कहते हैं। उसके बाद आता है संवहन, कंडेंसर, कंडेंसन। जो कंडक्शन था ये कंडेंसन है, संवहन। इसके बाद आता है कौन सा? चालन समझ में आ गया, धातु में होता है। इसके बाद आता है संवहन। संवहन थोड़ा सा होशियार है। जैसे लाइन से आदमी लगा हुआ है, कोई सामान भेजना है तो आदमी क्या करता है? लपक के कहता है ओ पकड़ा दिया। तो बीचों में 2-3 आदमी को अगर छोड़ दीजिएगा ना, 2-3 आदमी को छोड़ दीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। उसे संवहन कहते हैं। यानी सबको मत शामिल कीजिए, कुछ कुछ को ही शामिल कीजिए।
कुछ कुछ को ही शामिल कीजिए, तो उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संवहन। ये ऊपरा वाला बोलिए तो चालन, चालन। और ये क्या है? संवहन। संवहन जो होता है ये दो जगह होता है, ये द्रव में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है। आपको एग्जाम्पल देख के समझा देते हैं। देखिए, एक पतीली है, इसमें पानी गर्म करेंगे, इस पतीली में अगर पानी रख देंगे, इसमें पानी हो गया, यहाँ पर इसको नीचे से आग लगा दीजिए, आग सोच रहा, आगे लगा दीजिए। हाँ, और अपने से सही हो गया, समझदार है। देखिए, इसको गर्म कर दिए। अब अगर आप ध्यान देंगे इसमें, तो पानी के वैसे मॉलिक्यूल्स जो नीचे हैं ये गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद सीधे ऊपर भाग जाएंगे। सीधे कहाँ भाग जाएंगे? ऊपर भाग जाएंगे। और ऊपर के जो अणु थे, अब वो सीधे कहाँ आ जाएंगे? नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे सब वहां पे। तो ये एक सीधे भागा ऊपर और सीधे गया नीचे, बीच वाला छूट गया। अब फिर ये गर्मा के सीधे ऊपर भागेगा, ये नीचे आएगा। अब आप कहेंगे इसका मतलब बीचवा का पानी या गर्म नहीं रहता है? रहता है, रहता है। देखिए कैसे है, नीचे वाला पानी गर्म हुआ, ऊपर भागा, और ऊपर वाला पानी गर्म हुआ, नीचे भागा। लेकिन जो ऊपरा वाला पनिया है, ये बीच वाले पनिया को तनी तनी उष्मा देता रहता है चालन विधि द्वारा। ले भाई तेहू गर्म हो जो, आइयो तनी तनी देते रहता है गर्म हो जो, इसलिए ये बीच वाला भी गर्म हो जाता है, बीच वाला भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि बीच वाला, इसलिए पानी को खोलते देखिएगा, नीचवा से आएगा ऐसे ऐसे ऐंठेगा, पनिया खोलता है तो ऐसे ऐसे ऐंठता है, ससुरा ऐसे ऐसे बुलबुला मारता है, तब आदमी समझता है हाँ खोल गया, यहाँ पे खोल गया। इसको कहते हैं चालन, संवहन विधि। ये तनी सा तेज है, किससे? चालन से। इसमें माध्यम के कण भाग लेते हैं, लेकिन हर एक कण भाग नहीं लेता है। जो मीडियम है, माध्यम मतलब समझते हैं यार, पनिया का कणवा, इसमें कण जो होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन हर एक कण भाग नहीं लेता है, हर एक कण भाग नहीं देना। राजीव यादव सर, मेरी गर्लफ्रेंड मर जाएगी आपका क्लास देख के। मर ससुरी कैसन ले आ रहे, बीमारी वाली है क्या कोनो? तू लोग ससुरा मेहनत कर, एगो तो ससुरा जल्दी फंस। हम लोग के वक्त में लड़की नहीं फंसती थी सब, हम लोग के वक्त में लड़की फंसाने में कम से कम साला 4-5 साल लग जाता था। एक्चुअली में ना उस समय फोन था, वो हाउ वाला फोन था, वो अमीशपुरिया वाला, डायल करो हेलो, तो लोगों को महतारी उठा लेगी। मोबाइल था नहीं, व्हाट्सअप था नहीं, कुछ था नहीं। पहले की लड़कियों शर्मीली थी सर, कुछ बोल दो तो शर्मा के भाग जाती। आज लड़कियों बड़ी होशियार है, 4 बार मैसेज कर दो हाय हेलो क्या है, ये वो फंस जाती है। आजकल सोचो हम लोग का वक्त अजीबे था। देखो एगो बीमारी वाला लड़की पटेले करा कि मेरी वाली मर जाएगी, ले जितना उरे बीमारी होता है ना लड़की ये सब में होता है। सोचा कुछ कुछ उल्ट, छोड़ो सब बात। अब आते हैं हम लोग विकिरण में। विकिरण क्या होता है? रेडिएशन हचाक से पहुंच गया, तो जब कभी भी उसमें हचाक से पहुंच जाए तो उसे कहते हैं विकिरण, रेडिएशन। सबसे तेज विधि विकिरण, सबसे तेज विधि विकिरण। क्या इसमें माध्यम के कोई आदमी भाग लिए? नहीं, इनमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं। क्या इसमें एनर्जी लॉस करती है? नहीं, इसमें नहीं, सीधे हचाक से भागती है वहां पे, बहुत जबरदस्त होता है। किसी को कोई दिक्कत है? सबसे जबरदस्त विधि कौन सी होती है? विकिरण। जैसे आप लोग ठंडी के दिन में आग जला देते हैं और दूरे से तापते हैं कि उनमें घुस जाते हैं, ऐसे आग तापना है, बड़ी ठंडी है, जब में घुस जाएंगे जरिए जाएंगे, दूरे से आदमी आग तापता है। आग तापता है कि नहीं? क्या है वो, क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस? विकिरण है, रेडिएशन। सीबीएसई वाला समझ रहा है सब कि नहीं? आगे बढ़े। विकिरण समझ में आ गया? रेडिएशन सबसे तेज भी सूरज से कैसे आता है? सूरज से, सूरज से, हीटर से, बोरसी अंगीठी जिससे आग तापते हैं लोग, क्या आता है? विकिरण द्वारा आता है। तो सूरज वगैरह से हम लोग को जो एनर्जी मिलती है विकिरण द्वारा। ये तीनों समझ गए? अब ये 2 ठो कल समझाएंगे। कल सैटरडे है, क्लास चलेगा 9 बजे से। कल सैटरडे है, क्लास चलेगा 9 से नहीं, आपका सेम टाइम से चलेगा, सेम टाइम से क्लास चलेगा। कितना टाइम से? सेम टाइम से। बूढ़े नहीं है, सब कन्फ्यूज आ जाता है, लेकिन हम बहुत पुराना आदमी हैं, हम समझ जाइए कि हम आग्नेय चट्टान।
कैम्ब्रियन युग युग के हैं। चलिए कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।